बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर भी जेर अताब है और आज उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। अभी तो उन्होंने और बहुत कुछ करना था, लेकिन ये मामला क्या है इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान को जेल में रखना भारी पड़ गया है। इमरान खान को रिहा करना क्या हमारे फायदे में होगा? नून लीग का पहला इजलास इस एजेंडे पर होने जा रहा है। ये यहां तक जो मामलात हैं वो कैसे पहुंचे और नून लीग के अंदर इस वक्त असल बहस क्या हो रही है, इस हवाले से भी आपके सामने कुछ तफसील रखनी है। सनम जावेद केस हो या दीगर केसेस, उसके अंदर जो आमर फारूक हैं उनका एक बड़ा अजीब किरदार सामने आया और इंतखाबी धांधली केस के अंदर भी आज एक नया मोड़ आया, वो आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो तो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से भी जरूर आगाह करेंगे। इंतखाबी धांधली केस आपको इल्म है, लाहौर हाईकोर्ट के जिन जजेस ने तेज तरीन समातों का आगाज किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, उनको भी रोक दिया गया। एक सदारती आर्डिनेंस आया, फॉर्म 47 वालों ने जब समझा कि उनकी गर्दन दबोच ली गई है और वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे और पूरी असेंबली तो खाली हो जाएगी और उसके बाद नून लीग के पास 17 नशिस्तें बचेंगी, बाकियों के पास भी थोड़ी थोड़ी रह जाएंगी और मखसूस नशिस्तों के मामले ने मजीद रई से कसर निकाली है। तो ये जो अभी एक हुकूमत जबरदस्ती की कायम की गई है उसका बनेगा क्या? तो हुकूमत ने फौरी तौर पर रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल के अंदर तैनात करना, फिर सदारती ऑर्डिनेंस लाना और अब जो सुप्रीम यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, उन्होंने तेज तरीन जब ट्रायल का आगाज किया और साथ ही उन्होंने सबूत तलब किए, बयान अल्फी तलब किए। नून लीग वाले जो तीनों उम्मीदवार जीते हुए जितवाए गए थे उनकी दौड़ें लगी और पहले उन्होंने एतराज आयद किया, उस एतराज को रद्द किया गया। अब आमर फारूक साहब, मैं आपके सामने जरा रखूंगा कि उन्होंने कैसे वो गेमें करते हैं जनाब इस मोहतरम कुर्सी पे, बड़ी मुअज़्ज़ज़ कुर्सी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके अंदर बैठ के यहां पे जब जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो है वो सारा मामला हुआ तो उसकी समाअत की जस्टिस आमर फारूक ने। उन्होंने कहा मेरे जज पर इस तरह का आपने बुग़्ज़, अनाद, नफरत का इजहार किया है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो उधर से बड़ा झाड़ा और सब ने कहा जी आमर फारूक ने कमाल कर दिया है। लेकिन दूसरी दरखास्त के अंदर उसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को आमर फारूक ने ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। यानी इधर से रिमार्क्स अच्छे दिए और हम लोगों ने जो है वो फिर डुगडुगी बजाई और उसके बाद जो है वो काम करने से रोक दिया। और आज जो ये केस सामने आया है, शुएब शाहीन और बाकी जो लोग पहुंचे आमर फारूक साहब के सामने यानी जस्टिस जहांगीरी के सामने, तो उन्होंने कहा जी मैं तो चाहता हूं कि जल्दी फैसला करूं, एक हफ्ते के अंदर समाअत करूं, रोजाना समाअत करूं और ये फॉर्म 47-45 की बहस खत्म हो और मेरिट पर फैसला आए। लेकिन मैं क्या करूं, ये स्टे हो गया भाई आमर फारूक की अदालत से, उधर जाइए वो स्टे तो तोड़िए। टेक्निकल तरीके से आमर फारूक ने स्टे कर दिया है, यानी जो फॉर्म 47 वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के जो MNA और हुकूमत है उनको सुख का सांस मिला है। और आज जो है ये यहां पे बड़ी आम जो है वो पेशरफ्त हुई है और उन्होंने कहा जी NA 48 में मुबैना धांधली जो अली बुखारी है उनकी जो अपील है उस पर कहा गया कि स्टे को जाकर मॉडिफाई करवाएं, तो हम इसको डे टू डे सुन सकते हैं, जहां से कार्रवाई रुकी है वहां से ही शुरू कर देंगे। अगर ऑर्डर हो जाता है तो मैं इसको छुट्टियों से पहले पहले जो कार्रवाई हो सकी वो कर लेंगे। 22 जुलाई को ये केस है आमर फारूक, यानी आमर फारूक ने स्टे भी दे दिया, 22 जुलाई की लंबी तारीख डाल दी और आज जस्टिस जहांगीरी ने कहा मैं 24 जुलाई की डेट डाल देता हूं, अगर तो जो है वो आमर फारूक ने वो तोड़ दिया तो फिर मैं इसकी रोजाना की समाअत कर दूंगा। ये है सहूलतकारी, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। यानी ये काजी फायद ईसा साहब का भी अगर कोई जज रिकॉर्ड तोड़ रहा है इस वक्त तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ये जस्टिस आमर फारूक साहब हैं, जिसकी बगैर जस्टिफिकेशन भी नजर नहीं आती। लेकिन एक तरफ उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि मेरे जज के खिलाफ जो है वो नून लीग वालों ने ये कर दिया, ये जीतने वालों ने, और दूसरी तरफ उन्हीं को रिलीफ दे दिया। ये कार्रवाई हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस एक एक महीने की छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन आमर फारूक छुट्टी नहीं कर रहे हैं और वो छुट्टियां कर रहे हैं चंद एक यानी 3 हफ्ते, लेकिन टेक्निकल तरीके से। और वो ये कि एक महीने में एक हफ्ता, फिर एक हफ्ता, फिर एक हफ्ता। अब ये क्यों?
वजह यह है कि अगर आमिर फारूक साहब एक महीना छुट्टी करेंगे तो जो उनके बाद सीनियर मोस्ट जज हैं वो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनको फिर बेंच बनाने का इख्तियार होगा, मामलात कुछ जल्दी हो सकते हैं। तो आमिर फारूक के बगैर जो ताकतवर हल्के हैं और जो हुकूमत है उनका पूरा जो एजेंडा है वो आगे बगैर बढ़ नहीं सकता। इस वजह से जरा ये दावा करते हैं कि आमिर फारूक के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल है, वो एक एक हफ्ता महीने में छुट्टी करेंगे और उन्होंने फिर जो सेकंड जज होता है उसको इख्तियार दिया जाता है। और ये हमेशा रूटीन रही है, रवायत रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, जो भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, तो अमूमन ये जो चीफ जस्टिस होता है वो इख्तियार अपने सीनियर को देता है, जो मोस्ट सीनियर होता है उसके बाद, ताकि मामलात अगर वो छुट्टी पे हो तो कोई मामला आए तो वो टेक अप कर ले। लेकिन यहां पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनको ये इख्तियार नहीं फराम किया गया। आज भी सनम जावेद का जो केस है उसके अंदर भी ये मामला डिस्कस हुआ है कि यहां जो है वो सेम डे पर मोहसिन अख्तर कियानी उसको लगा नहीं सकते, चूंकि ये उनके पास जो है वो इख्तियार नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है वो आसद कैसर, सनम जावेद के वालिद सनम जावेद जो है वो उनको भी पेश किया जा रहा है और अब उनको बलूचिस्तान के मुकदमे के अंदर नामजद करके ले जाया जा रहा है। वहां पे भी एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। यानी इतना भौंडा, इतनी खुली बदमाशी यार, इतना यानी उसका कोई तुक नहीं बनता। और अल्टीमेटली जो साद रफीक जैसा नून लीगी है वो भी कहता है कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बस छोड़ दो। यानी उससे ज्यादा तो बेचारे वो भी जुर्रत नहीं कर सकते कि ये सारा, अब ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं ये नून लीग के पड़ रही हैं गले। अब ये गले पड़ने की वजह से नून लीग के अंदर कुछ जो लोग हैं संजीदा, वो ये बहस कर रहे हैं कि भाई ये सारा कुछ जो है ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है। हमदर्दियां तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। 8 फरवरी को लोगों ने हमें जो है वो इसी वजह से रद्द कर दिया है। एस्टैब्लिशमेंट बगैर अपना स्कोर सेटल कर रही है, लेकिन हमने इस पूरी जो कुछ हो रहा है इसमें क्या खोया क्या पाया। हम तो अभी इसी बात का वेट कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर ना आ जाए। अगर बाहर आ गया हम तो जबरदस्त हैं भाई, हमारी हुकूमत खत्म है। उसके बाद इमरान खान 2/3 के साथ दोबारा इक्तदार के अंदर आएगा, तो हमें इस पूरी रिहर्सल का क्या बच रहा है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले कहा मुझे दबाव बढ़ा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब ये अदलिया पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 10-10 बंदे खड़े होकर जीटी रोड जो है वो आग लगाते हैं और वहां पे एहतजाज करते हैं। पुलिस वाली इंतजामिया उनके साथ मिली होती है और यहां पे भीगी बिल्ली और बुज़दिल डरपोक बन के वो पुलिस उनकी नौकरी कर रही होती है। तो टैक्स पेयर यानी या तो नून लीग वाले अपनी जेब से इस पुलिस को, इन हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको तनख्वाहें दे रहे हो तो ये बात समझ में आती है। जब पूरी पाकिस्तानी कौम के टैक्स के टुकड़ों पे पल के ये सारा इनका घर का खर्चा चलता है लल्ले तलल्ले और ये सारा कुछ चला रहे हैं, तो फिर ये जो है वो मुखालफिन जो भी नून लीग का हो उसको कुचल दिया जाए, ये चीज जो है वो ये क्या मुनासिब है। अच्छा, अब यहां पे पहली मर्तबा जो है नून लीग का जो इजलास है, बड़े आम ये जराए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि पहली मर्तबा ये उनका जो इजलास है मरी के अंदर जो आज मुलतवी हो गया, अब ये 10 मुहर्रम के बाद 11 या 12 मुहर्रम को होगा, उसके एजेंडे के अंदर नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ ने कहा कि ये लाडले हैं, इनके साथ ये हो रहा है। अब ये नून लीग के अंदर फील हो रहा है उनको कि भाई ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी जो सियासत है उसका मजीद जनादा निकल रहा है। अब किया क्या गया है, मरियम नवाज देखें, वो कमजोरी है नवाज शरीफ की, बेटी है, वो उससे प्यार करते हैं, हर वालिद अपनी बेटी से प्यार करता है। अब वो जो है मरियम नवाज को वजीर आला बना दिया गया है, वजीर आजम शहबाज शरीफ को बना दिया गया है। अब यहां पे मामलात को कर लिया गया सेटल। अब नवाज शरीफ जो है वो ज्यादा बोल भी नहीं सकते। फिर उन्होंने इलेक्शन हारा हुआ था, उनको फॉर्म 47 के तहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में जितवा के वो हलफ भी उठा लिया, वहां भी गंदे हो गए। अब वो असेंबली के अंदर भी नहीं आते और हैं भी परेशान, जैसे बंदा रूठ के पहाड़ों पे चला गया हो, ऐसे हालात हैं उनके मरी के अंदर जाके बैठे हुए हैं। तो अब ये मकसूद नशिस्तों के केस के बाद एक तो मुहिम तेज की गई, लोग चूंकि नून लीग के पास है नहीं तो निकलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सरकारी सरपरस्ती में नून लीग के कारकुनों के लिबादे में पता नहीं कौन आके वो एहतजाज करता है। और कल जो है वो मरी के अंदर आज इजलास होना था नवाज शरीफ की सदारत में, और इस नुक्ते पर गौर करना है इस इजलास ने कि इमरान खान को जेल में रखकर हमें क्या हासिल हुआ। यह बड़ा आम सवाल है और बहुत सारे लोगों का चूंकि ख्याल है कि इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए,
इससे पहले कि हमारे पास अभी तो इमरान खान के पास 2/3 अक्सरियत है, तो कहीं 3/4 अक्सरियत हो गई तो हमारी तो जमातों के नामो निशान मिट जाएंगे। और फिर जो इमरान खान करेगा, यानी वो इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लीडरशिप तब्दील होती रहती है तो वो चीजें बिगड़ती हैं, मामलात वो अपने सेटल भी कर लेंगे, तो हम कहां जाएंगे? जो आज जुल्म हो रहा है और वो कई चीजें ऐसी हैं जो नून लीग से मावरा हो रही हैं, तो वो जिम्मेदारी तो नून लीग पर है। हुकूमत के अंदर चूंकि वो लोग हैं तो कल को ये जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। तो अब यहां पर यही वजह है कि राना सनाउल्लाह की ये राय है कि जहां पे इमरान खान है उनको वहीं पे रखना मुनासिब है। चूंकि बाहर आए तो फिर जो है वो दंगा फसाद वो तो कहते हैं, लेकिन असल उनके कहने का मतलब ये है कि हम हुकूमत कायम नहीं रख सकेंगे। पहले ही बैसाखियों पर हुकूमत खड़ी है, तो ये पहला इजलास हो रहा है नून लीग का इस एजेंडे पर कि इमरान खान को जेल में रखकर हमें क्या हासिल किया। पूरा सियासी कैपिटल हमने जाया कर दिया। अब हुकूमत सख्त फैसले कर रही है और अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। इस नुक्ते पर भी गौर होगा कि अदालती फैसलों के बाद पीटीआई ऐवान में अददी अक्सरियत तो हासिल नहीं कर लेगी, जो कि मुमकिनात में से है। और अगर अददी अक्सरियत पीटीआई की हो जाती है तो फिर हमारी मजीद इखलाकी साख जो है वो क्या होगी। फिर पीपल्स पार्टी काबीना के अंदर नहीं आ रही और मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू के मिस्ताक वो ये सारी गेम वो भी कर रही है। तो इलेक्शन जब होंगे वो साल बाद हूं, 2 साल बाद हूं, 3 साल बाद हूं, ये जिस तरह एक प्रेशर इमरान खान का बड़ा हुआ है, जेल के अंदर है, हमदर्दियां और अवाम उसके साथ है, तो हम कहां खड़े होंगे अगले इलेक्शन के अंदर। और ये जो रिहा अगर हम कर देते हैं तो ये रिहाई क्या बेहतर नहीं होगी कि अल्टीमेटली वक्ती तौर पे एक होगा, हुकूमत तब्दील भी हो गई तो कम से कम जो कल को वो भी नाकामियां करेंगे उन पे हमें तनकीद करने का मौका मिलेगा। और ये अभी जो हमने मईशत की 2 साल के अंदर तबाही और बर्बादी की है, ये भी इमरान खान या अगली हुकूमत के गले पड़ जाएगी, तो हम उसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो पहली मरतबा डिस्कस हो रही हैं नून लीग के इजलास के अंदर। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान को रिहा जो है वो करने के हवाले से बहुत सारे लोगों की ये राय है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। बहरहाल एक तो ये अच्छा, दूसरा जो है वो आज शेर अफजल मरवत जो है उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी हुआ है। 2 दिन पहले वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और पीटीआई ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया हुआ है और अल्टीमेटली उन्होंने वायोलेशन की है, माफी उन्होंने कहा मैंने मांगनी नहीं है। तो ऐसे लगता है कि शेर अफजल मरवत चंद दिनों बाद शायद तहरीक इंसाफ से उनको बाज़ाब्ता निकाल दिया जाए। अब शेर अफजल मरवत के खिलाफ रावलपिंडी की मकामी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी ARD ये RDA बाई लाज के खिलाफ वर्दी पर जारी हुए हैं। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी RDA की दरखास्त पर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये उनके कहने पे हुए हैं। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है मलक मुमताज हिंजरा उन्होंने जारी किए और SHO नसीराबाद को नाकाबिले जमानत वारंट पर अमल दरामद करने की हिदायत की। और इसका मतलब यह होता है कि 30 जुलाई को उनको गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। अब वो जाके आला फोरम पे यकीनन इस हवाले से रिलीफ ले लेंगे। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ से जो शेर अफजल मरवत है उनको बहुत सारे दोस्त मशवरे दे रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर ही उनको किसी तरीके से रखा जाए। वो किरदार भी अदा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो मजबूत लाबी है वो उनके खिलाफ पूरी तरह इका किए हुए है। देखते हैं अब इसके अंदर जो है वो उनको बचाया जाता है या नहीं। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो तहरीक इंसाफ के अंदर भी और हैरत अंगेज तौर पर जो बहुत सारी आम खबरें आ रही हैं। सनम जावेद के वालिद और वो सारे मौजूद हैं अदालत के अंदर, उस पर देखते हैं जो नई पेशरफ्त हो रही है। उनको यकीनन बलूचिस्तान अब भेज दिया जाएगा। जब वहां पे केस है तो एक निहत्ती लड़की जो है वो इस वक्त रियासत पाकिस्तान को ऐसे नंगा कर रही है इस पूरे जो कुछ हो रहा है, जो कि मेरा ख्याल है अच्छी रवायत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे सहाफियों को, डॉक्टर शहबाज गिल को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो भेजा गया और अल्टीमेटली क्या होता है, इससे और ज्यादा हुकूमतें और रियासतें गंदी होती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।